उस महाशिवरात्रि की पवित्र रात एक शिकारी अपना अंतिम शिकार तलाश रहा था, बिना यह जाने कि उसी क्षण भगवान शिव उसके भाग्य का अंतिम फैसला लिख रहे थे। क्या ऐसा कोई व्रत है जो मृत्यु लोक के साधारण प्राणी को भी भगवान शिव की कृपा दिला दे? सुनिए महाशिवरात्रि की एक ऐसी कथा जो हिंसा से करुणा की ओर ले जाती है। हे नाथ, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं? हे पार्वती, सुनो शिवरात्रि व्रत की महिमा। इसकी कथा है एक शिकारी की। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। वहां बैठकर शिकारी शिव की महिमा सुनता रहा। पहली बार उसके भीतर शांति उतरी। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। मैं वचन देता हूँ। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। भूखा प्यासा शिकारी तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर चढ़ गया। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। उसके तोड़े हुए पत्ते अनजाने में शिव को अर्पित हो रहे थे। शिकार करने के लिए वह बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। पत्तों पर जमी ओस की बूंदों से शिवलिंग का स्वतः अभिषेक हो गया। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और बेलपत्र भी अनजाने में शिव को अर्पित हो गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आते ही उसने धनुष चढ़ाया। हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना गया। पहली बार उसका हिंसक हृदय निर्मल हो गया। नर मृग चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके।
किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में किए गए मासिक शिवरात्रि व्रत, उपवास, जागरण और बेलपत्र अर्पण से भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से शिकारी का हृदय शुद्ध हो गया और उसे तथा मृग परिवार को अंततः मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिवजी की कृपा से अगले जन्म में उन्होंने इक्ष्वाकु वंश में राजा चित्रभानु के रूप में जन्म लिया। उन्हें अपने पिछले जन्म की ये घटनाएं याद थीं, जिसकी वजह से महाशिवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।